सुबह की धूप जब खेतों पर पड़ती है तो मिट्टी सोने जैसी चमकती है, पर उसी मिट्टी में आज डर मिला हुआ था। गांव निरंजनपुर में पुलिस की जीपें खड़ी थीं और सामने खड़ा था इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह। आंखों में घमंड, हाथ में कागज, और पीछे खड़े थे कुछ दबंग लोग। कागजों पर सरकारी जमीन की मुहर थी, जबकि पीढ़ियों से वही जमीन किसानों की रोटी थी। भीड़ में सबसे आगे खड़ा था आरव शर्मा, सीधा सादा सामाजिक कार्यकर्ता जिसने शहर की नौकरी छोड़ गांव का रास्ता चुना था। उसने आवाज उठाई, इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन किसानों की है, बिना नोटिस के आप कब्जा नहीं ले सकते। रघुवीर हंसा। कानून मुझे मत सिखा, समाज सुधारक, बहुत उड़ रहा है तू। उसने सिपाही को इशारा किया। आरव को धक्का दिया गया, उसकी फाइल जमीन पर गिर गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आरव की माँ सुमित्रा दौड़ी, बेटा छोड़ दीजिए, ये गलत है। जवाब में अपमान था। औरतें बीच में न बोले, यहीं से कहानी का पहला घाव बनता है। दूर से एक कार रुकी, उससे उतरी अनन्या वर्मा, शांत सधी हुई चाल, आंखों में दृढ़ता। वह जिले की नई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM थीं। उन्होंने भीड़ का मुआयना किया, कागज देखे और कहा, इंस्पेक्टर, अधिसूचना कहाँ है? रघुवीर ने राजनीतिक मुस्कान ओढ़ी। मैडम, ऊपर से आदेश है, मंत्री जी का प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल पार्क। अनन्या की आवाज में सख्ती आई। ऊपर से आदेश कानून से ऊपर नहीं होता। उन्होंने कब्जा रुकवाया। रघुवीर का चेहरा तमतमा उठा। जाते जाते उसने आरव को घूरा, आज बच गया, आगे देखेंगे। घर लौटते आरव के परिवार में तनाव था। पिता मोहन शर्मा ईमानदार लेकिन थके हुए कहते हैं, बेटा, लड़ाई बड़ी है, हमें कौन बचाएगा? बहन काव्या डर से चुप थी। आरव ने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। उधर शहर के आलीशान बंगले में व्यवसायी और विधायक विक्रम चौहान मीटिंग ले रहा था। निरंजनपुर की जमीन चाहिए, कोई आवाज उठे तो कुचल दो। रघुवीर ने सिर हिलाया। राजनीति, पैसा और पुलिस तीनों एक साथ। रात को आरव को थाने बुलाया गया। बहाना, पूछताछ, अंदर अपमान, ताने, धमकी। समाज सुधारक बनने चला है, तेरी औकात दिखा दूं। आरव की चुप्पी टूटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी बीच अनन्या फाइलें पलट रही थीं। उन्हें एक नाम बार बार दिखा, ए शर्मा, पुराने जमीनी आंदोलनों में, बेनामी शिकायतों में और कुछ ऐतिहासिक जनहित याचिकाओं में। उन्होंने आरव की प्रोफाइल खोली। एक फोटो पर उनकी उंगली ठहर गई। सुबह गांव में अफवाह फैली, आरव पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। लोग डर गए, लेकिन उसी दिन अनन्या गांव पहुंची। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, कोई बेदखली नहीं होगी, जांच होगी। रघुवीर ने दांत पीसे। विक्रम चौहान ने फोन काट दिया। एपिसोड का अंत एक चौंकाने वाले पल पर होता है। अनन्या आरव से अकेले में कहती है, आपका नाम आरव शर्मा नहीं है न? शर्मा, आखिर आप हैं कौन? आरव की आंखों में पहली बार चमक लौटती है और स्क्रीन काली हो जाती है। अनन्या का सवाल हवा में तैरता रह गया, आखिर आप हैं कौन? आरव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में बीता हुआ दर्द और भविष्य की जिद एक साथ झलक रही थी। वह बस इतना बोला, जो दिखता हूँ वही हूँ, पर जो जानना चाहती हैं उसका समय अभी नहीं आया। अनन्या ने दबाव नहीं डाला। प्रशासन में रहते हुए उन्होंने सीखा था कि सच को मजबूर नहीं किया जाता, उसे सामने आने का रास्ता दिया जाता है। उन्होंने बस कहा, ठीक है, पर याद रखिए, मैं अन्याय के साथ खड़ी नहीं रहूंगी। उधर थाने में इंस्पेक्टर रघुवीर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने आरव पर झूठे आरोप लगाए, सरकारी काम में बाधा, भीड़ भड़काना। मीडिया को खबर लीक कर दी गई। शाम तक टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, समाज सुधारक या समाज विरोधी। घर में मातम छा गया। सुमित्रा रो पड़ी। मोहन शर्मा ने पहली बार बेटे से कहा, अगर पीछे हटना पड़े तो। आरव ने बात काट दी, अगर आज पीछे हटे तो कल ये हमारी सांसें भी छीन लेंगे। काव्या ने चुपचाप अपने कॉलेज के दोस्तों से मदद मांगी। सोशल मीडिया पर सच फैलने लगा, पुराने दस्तावेज, किसानों के बयान और जमीन के नक्शे। लोग सवाल पूछने लगे। उसी रात विक्रम चौहान ने रघुवीर को डांटा, मैडम को लाइन में रखो और उस आरव को तोड़ दो। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, तरीके बहुत हैं। अगली सुबह आरव को हिरासत में लिया गया। थाने में अपमान की हद पार की गई। ताने, धक्का मुक्की, नीचा दिखाना तो कुछ नहीं है। रघुवीर फुसफुसाया। आरव ने पहली बार आंख मिलाकर कहा, आप गलत जगह खड़े हैं इंस्पेक्टर। उसी पल थाने के बाहर सायरन रुका। अनन्या भीतर आई। उनके हाथ में आदेश था, अवैध हिरासत पर सख्त नोटिस। उन्होंने रिकॉर्ड मांगा, CCTV की जांच के निर्देश दिए और आरव को रिहा करवाया। रघुवीर की आवाज कांपी, मैडम, दबाव है। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, दबाव कानून का भी होता है। शहर में हलचल मच गई। अनन्या ने जांच समिति बनाई। किसानों के बयान दर्ज हुए। पहली बार लोगों को लगा कि सिस्टम भी सुन सकता है। रात
रात को अनन्या को एक पुराना लिफाफा मिला, बिना भेजने वाले का नाम, अंदर एक रिपोर्ट थी। ए शर्मा, भूमि अधिकार आंदोलन 10 साल पहले, गवाहों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। नीचे एक पंक्ति, अगर ये नाम सामने आया बहुत लोग बेनकाब होंगे। अनन्या समझ गई, आरव सिर्फ समाज सुधारक नहीं, किसी बड़े सच का हिस्सा है। उधर विक्रम चौहान ने नया दाव चला। उसने मोहन शर्मा की फैक्ट्री पर छापा पड़वा दिया, टैक्स उल्लंघन का आरोप। परिवार टूटने लगा। आरव ने पिता के हाथ थामे, ये लड़ाई मेरी है। अंतिम दृश्य में आरव एक पुराने कमरे में जाता है। अलमारी से वह एक पहचान पत्र निकालता है, नाम ढका हुआ। वह फोन पर किसी से कहता है, समय आ गया है, निरंजनपुर से शुरुआत होगी। कैमरा उसकी आंखों पर ठहरता है, निर्णय की आग। और दूसरी ओर अनन्या विक्रम चौहान की फाइल खोलती है। ऊपर लाल स्याही में लिखा है, प्राथमिक संदिग्ध। क्या आरव की असली पहचान सामने आएगी या सत्ता फिर सच को दबा देगी? निरंजनपुर में अब खामोशी नहीं थी, एक बेचैनी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, मोबाइल कैमरे उठ रहे थे और सवाल हवा में थे। इंस्पेक्टर रघुवीर की वर्दी अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी। हर कदम पर उसे अनन्या की जांच का डर सताने लगा था। आरव घर की छत पर बैठा था, सामने वही खेत जहाँ से सब शुरू हुआ। सुमित्रा पास आकर बैठी। बेटा, कुछ छुपा रहा है? आरव ने पहली बार माँ की आंखों में देखा। अगर सच बता दूं तो आप सब खतरे में आ जाओगे। सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ रखा। सच से बड़ा कोई कवच नहीं होता। उसी दिन अनन्या ने जिला कार्यालय में सार्वजनिक सुनवाई रखी। किसानों, महिलाओं, युवाओं सबको बुलाया गया। विक्रम चौहान का प्रतिनिधि भी पहुंचा। माहौल गर्म था। अनन्या ने सीधे सवाल पूछे, जमीन का मुआवजा कहाँ है? नोटिस क्यों नहीं? जवाब गोल थे। तभी आरव आगे बढ़ा। भीड़ सन्न रह गई। रघुवीर ने उसे रोकने की कोशिश की पर अनन्या ने इशारा किया, बोलने दीजिए। आरव की आवाज कापी नहीं। मैं इस गांव का बेटा हूँ और ये जमीन हमारी सास है। उसने दस्तावेज दिखाए, पुराने नक्शे, रिकॉर्ड और किसानों के शपथ पत्र। भीड़ में तालियां गूंजी। रघुवीर का चेहरा सख्त हो गया। सुनवाई के बाद आरव को धमकी मिली। रात में घर पर पत्थर फेंके गए। काव्या डर गई। मोहन शर्मा चुपचाप बैठ गए। पहली बार उन्हें लगा कि वे बेटे की लड़ाई में बोझ बन रहे हैं। उधर अनन्या के सामने दबाव बढ़ा। मंत्री के फोन आए। मैडम, ज्यादा सख्ती ठीक नहीं। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, कानून से ज्यादा सख्ती कुछ नहीं। रात को अनन्या ने आरव को बुलाया। कमरे में सन्नाटा था। उन्होंने लिफाफा आगे बढ़ाया। शर्मा, ये आप ही हैं, है न? आरव ने लंबी सांस ली। हाँ, 10 साल पहले मैंने भूमि अधिकारों पर काम किया था। मेरे साथियों पर हमले हुए, एक की मौत भी। अनन्या की आंखें नम हो गईं। तो आपने पहचान क्यों छुपाई? क्योंकि सच बोलने वालों को मिटा दिया जाता है। मैंने सोचा पहले जमीन बचाऊं, फिर नाम। उसी समय खबर आई, जांच में रघुवीर पर सबूत मिले हैं, रिश्वत, फर्जी नोटिस। अनन्या ने निलंबन की सिफारिश भेज दी। रघुवीर बौखला उठा। उसने विक्रम को फोन किया। मैडम नहीं रुकी तो सब खुल जाएगा। विक्रम ने आखिरी चाल चली। उसने आरव के पुराने केस उछाले, आंदोलन, गिरफ्तारी, राष्ट्र विरोधी का ठप्पा। मीडिया में शोर मच गया। अंतिम दृश्य में आरव प्रेस के सामने खड़ा है। अनन्या भी वही है। आरव माइक पकड़ता है और कहता है, मैं आदित्य शर्मा हूँ, भूमि अधिकार आंदोलन का संस्थापक। मैंने नाम बदला पर सच नहीं। भीड़ में सन्नाटा। कैमरे चमकते हैं। रघुवीर दूर से देखता है, डर के साथ। स्क्रीन काली होती है और आवाज आती है, सच सामने आ गया है। अब कौन गिरेगा? आदित्य शर्मा का नाम जैसे ही टीवी चैनलों पर चला, सत्ता के गलियारों में भूचाल आ गया। कुछ ने उसे हीरो कहा, कुछ ने खतरा। निरंजनपुर में लोग पहली बार खुलकर बोले। डर कम था, उम्मीद ज्यादा। अनन्या ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने विशेष जांच दल सिट का प्रस्ताव भेजा और भूमि अधिग्रहण पर स्टे ऑर्डर जारी करवाया। फाइलें खुलने लगी, फर्जी दस्तखत, बैकडेटेड नोटिस और कंपनियों को दिए गए अवैध लाभ। रघुवीर का निलंबन औपचारिक हो गया। वर्दी उतरते ही उसका रुतबा भी उतर गया। लेकिन विक्रम चौहान चुप नहीं बैठा। उसने अनन्या के खिलाफ मोर्चा खोला। अधिकारों का दुरुपयोग, राजनीतिक एजेंडा, मीडिया ट्रोलिंग, चरित्र हनन और अफसरशाही में बाधाएं खड़ी कर दी गयी। अनन्या ने घर लौटकर पहली बार आंसू पिए, पर अगले ही पल फाइलें फिर खोली। इधर आदित्य के घर पर माहौल बदला था। सुमित्रा गर्व से बोली, तूने सच चुना। पर मोहन शर्मा का चेहरा बुझा था। मैं डरता हूँ तेरे लिए नहीं, इस देश के लिए। काव्या कॉलेज में छात्रों के साथ शांतिपूर्ण मार्च आयोजित करती है। जमीन हमारी, फैसला हमारा। रात को आदित्य को धमकी भरा कॉल आता है। हीरो बनना महंगा पड़ता है। वह चुपचाप रिकॉर्ड बटन दबा देता है। अनन्या को गुप्त रिपोर्ट मिलती है। विक्रम चौहान की कंपनी शेल
फर्म्स और विदेशी फंडिंग का जाल। उन्होंने सबूत सुरक्षित किए। उसी समय मंत्रालय से ट्रांसफर का आदेश तैयार होने लगता है। अगली सुबह सार्वजनिक विरोध तेज हो जाता है। महिलाएं आगे हैं, खेती, पानी, घर सब सवाल बन गए हैं। पुलिस पर दबाव है, पर अनन्या ने संयम का आदेश दिया। विक्रम आखिरी दाव चलता है, आदित्य पर हमला। सड़क पर उसकी कार रोकी जाती है। अंधेरे में हाथापाई होती है। आदित्य गिरता है, खून बहता है, पर तभी भीड़ आ जाती है। हमलावर भागते हैं। अस्पताल में अनन्या पहुंचती है। पहली बार उनकी आवाज टूटती है। आपको कुछ हुआ तो? आदित्य हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सच को चोट लगती है, मरता नहीं। उसी रात अनन्या प्रेस के सामने आती हैं। आज से मैं व्यक्तिगत जोखिम पर भी जांच जारी रखूंगी। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग चलवाई, धमकी का सबूत। विक्रम चौहान का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह फोन मिलाता है, कोई उठाता नहीं। एपिसोड के अंत में मंत्रालय से आदेश आता है, अनन्या का ट्रांसफर रद्द। और दूसरी ओर एक सीलबंद फाइल खुलती है। शीर्ष पर लिखा है, विक्रम चौहान गिरफ्तारी वारंट ड्राफ्ट। कैमरा विक्रम के बंगले पर ठहरता है। लाइटें बुझ रही हैं। क्या सत्ता बचेगी या सच जीत जाएगा? सुबह का सूरज निरंजनपुर पर उगा तो हवा में डर नहीं, इंतजार था। गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन हर घर में टीवी चालू था। सबकी नजरें एक ही खबर पर टिकी थीं, विक्रम चौहान पर कार्रवाई। अनन्या वर्मा रात भर दफ्तर में थी। सामने खुली फाइलें, सबूतों की कड़ियाँ और कानून की भाषा। उन्होंने आखिरी दस्तखत किए और फोन उठाया, वारंट एक्सीक्यूट कीजिए, कोई दबाव स्वीकार नहीं होगा। उधर विक्रम चौहान अपने बंगले में बेचैन था। फोन लगातार बज रहे थे, लेकिन अब कोई साथ देने को तैयार नहीं था। वही लोग जो कल तक उसके सामने झुकते थे, आज दूरी बना चुके थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, सीबीआई और लोकल पुलिस। विक्रम चौहान, आप गिरफ्तार हैं। कैमरे चमके। सत्ता का घमंड हथकड़ियों में बदल गया। थोड़ी ही देर में खबर फैल गई, इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। रिश्वत, जमीन घोटाला, धमकी, सब कुछ दर्ज। थाने के बाहर वही लोग खड़े थे जिन्हें उसने डराया था। आज उनकी आंखों में संतोष था। निरंजनपुर में लोग इकट्ठा हुए। आदित्य शर्मा मंच पर नहीं चढ़ा, वह लोगों के बीच खड़ा रहा। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, गर्व के। मोहन शर्मा ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। आज समझ आया, सच का बोझ भारी होता है, पर सही होता है। अनन्या वहाँ पहुँची। तालियां गूंज उठी। उन्होंने माइक लिया, ये जीत किसी एक की नहीं, ये उन सब की है जिन्होंने डर के बावजूद सवाल पूछा। उन्होंने किसानों के लिए भूमि अधिकार बहाली आदेश पढ़ा। जमीन वापस मिली, मुआवजा तय हुआ और दोषियों पर मुकदमा। काव्या और गांव की महिलाएं आगे आईं। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दे उठे। अनन्या ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए, समयबद्ध समाधान। पहली बार लगा कि सिस्टम सुन रहा है। मीडिया ने आदित्य से पूछा, आपने नाम क्यों बदला था? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी सच को बचाने के लिए चुप रहना पड़ता है, लेकिन सही समय पर बोलना उससे भी जरूरी है। कोर्ट में पेशी हुई। सबूत मजबूत थे। विक्रम चौहान की जमानत खारिज हुई। रघुवीर सिंह की वर्दी हमेशा के लिए उतर गई। शाम को खेतों में बच्चे दौड़ रहे थे। मिट्टी फिर से सोने जैसी चमक रही थी। आदित्य अकेले खड़ा था। अनन्या पास आई। अब आगे। आदित्य मुस्कुराया, अब लोग खुद बोलेंगे, मैं बस साथ चलूंगा। अनन्या ने सिर हिलाया। यही प्रशासन का मकसद है, लोगों को उनकी आवाज लौटाना। अंतिम दृश्य में गांव की सभा होती है। आदित्य बोलता है, सत्ता से बड़ा समाज होता है, डर से बड़ा सच और चुप्पी से बड़ा सवाल। कैमरा ऊपर उठता है, खेत, घर, लोग। आवाज गूंजती है, जब एक आम इंसान सच के साथ खड़ा होता है और एक ईमानदार अफसर कानून के साथ, तो सबसे बड़ी सत्ता भी झुक जाती है। अन्याय चाहे जितना शक्तिशाली हो, सच और साहस मिलकर उसे हरा सकते हैं। बदलाव किसी एक हीरो से नहीं, जागरूक समाज से आता है।